नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 26 अगस्त शुक्रवार सुबह 8:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर के राजस्थान विश्वविद्यालय में 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव की तैयारी विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी कर ली है। विश्वविद्यालय प्रशासन में 91 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 24 केंद्र विश्वविद्यालय में तथा 67 संगठक कॉलेजों में बनाए गए हैं। 27 अगस्त को होने वाली मतगणना के लिए 107 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव में व्यवस्था बनाए रखने के लिए 1100 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। इस बार विश्वविद्यालय प्रशासन मतगणना मानविकी पीठ सभागार के स्थान पर कॉमर्स कॉलेज में करवा रहा है। मतगणना पर तीसरियां यानी सीसीटीवी की निगरानी रहेगी। हर काउंटिंग टेबल पर कैमरा लगाया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार के विवाद को टाला जा सके। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में राज्य स्तरीय नेचर पार्क के बाद लक्ष्मणगढ़ को अब जूलॉजिकल पार्क का तोहफा भी मिलेगा। बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर लक्ष्मणगढ़ आए वन मंत्री हेमाराम चौधरी ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व विधायक गोविंद सिंह डोटासरा की मांग पर लक्ष्मणगढ़ की जनता को यह सौगात देने का ऐलान किया। दोनों ने वन विभाग की ओर से नेशनल हाईवे के पास लगभग 58 हेक्टेयर में 13 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से बन रहे नेचर पार्क का निरीक्षण भी किया। इस दौरान पार्क में वन विभाग की ओर से पौधारोपण, पाथवे, एनीकट सहित अब तक हुए कार्यों को सराहा। वहीं निर्माण एजेंसी को काम की रफ्तार और बढ़ाने के निर्देश भी दिए। राजस्थान के बाड़मेर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मनरेगा कार्यों के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितता बरतने पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने ग्राम पंचायत चड़वा तख्ताबाद के ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया, जबकि ग्राम रोजगार सहायक व अनुबंध समाप्त कर दिया गया है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओम प्रकाश बिश्नोई ने बताया कि मनरेगा कार्यों के क्रियान्वयन में गंभीर अनियमितता बरतने संबंधी जांच विचाराधीन होने पर ग्राम पंचायत चाड़वा तख्ताबाद के ग्राम विकास अधिकारी ओम प्रकाश जांगिड़ को निलंबित किया गया है। राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों के हित में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला के राजपत्रित अधिकारियों के कैडर रिव्यू के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीएम अशोक गहलोत की स्वीकृति के बाद अब पदों की संख्या 126 से बढ़कर 144 हो गई है। इन पदों की बढ़ोतरी से प्रयोगशालाओं के कार्यों में और अधिक गुणवत्ता और सुगमता आ सकेगी। साथ ही न्यायालयों के समक्ष पेश की जाने वाली केस रिपोर्टिंग कार्य को भी गति मिलेगी। संभागीय स्तर की प्रयोगशालाएं भी मजबूत होंगी। षष्ठम राज्य वित्त आयोग सदस्य लक्ष्मण सिंह रावत और अशोक लाहौटी ने उदयपुर के अपने 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन गुरुवार को नगर निकायों के साथ संभाग स्तरीय बैठक ली। उदयपुर नगर निगम सभागार में आयोजित बैठक के दौरान एसएफसी फंड से अपेक्षाओं और सुझावों पर चर्चा की गई। बैठक में नगरीय विकास के संबंध में आने वाली समस्याएं, विभिन्न नगर निकायों द्वारा किए गए नवाचारों और बेस्ट प्रैक्टिसेस, सर्विस डिलीवरी बेहतर करने और रेवेन्यू कलेक्शन के नए स्रोतों के सृजन आदि पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट, संभाग के सभी जिलों के जिला कलेक्टर, नगर निकायों के सभापति, अध्यक्ष, आयुक्त, अधिशासी अधिकारी आदि मौजूद रहे। कोटा संभाग में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कोटा संभाग का हवाई दौरा करके नुकसान का जायजा लिया। उनके साथ नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, विधायक राम नारायण मीणा और विधायक भरत सिंह भी रहे। बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा देने के मामले में गहलोत ने कहा कि अभी सर्वे कराया जाएगा, इसके बाद जितना संभव होगा उतनी मदद करेंगे। बाढ़ के कारण कई परिवार बेघर हो गए। चंबल, काली सिंध, पार्वती और परवन नदी के उफान पर होने के चलते कई गांव टापू बन गए हैं। इन गांवों के कच्चे और पक्के मकान भी नदियों में आए भारी पानी के बहाव के साथ बह गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ के हालात में जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, सेना और एसडीआरएफ ने अच्छा काम किया है। जयपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध सभी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। मतदान सुबह 8 से दोपहर 1 बजे तक होगा। चुनाव के लिए 18,154 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान से एक दिन पहले सभी प्रत्याशियों ने वोट मांगने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। एबीवीपी, एनएसयूआई और एसएफआई के अपेक्स पद के उम्मीदवारों सहित
अन्य प्रत्याशियों ने पूरी ताकत के साथ दोपहर तक कॉलेजों में और उसके बाद छात्रों के घर घर और छात्रावास जाकर वोट मांगे। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने हाल ही में 15 अगस्त को सम्मानित हुए बाड़मेर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक केसरदान रत्नू को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। उसके साथ ही एसीबी ने 2 दलालों को भी पकड़ा है। उन्होंने सस्पेंड टीचर की सैलरी सेटलमेंट व जांच में सहयोग करने के लिए 2 लाख रुपए की मांग की थी। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक केसरदान रत्नू इसी महीने रिटायर्ड भी होने वाले हैं। जोधपुर में छात्र संघ चुनाव के दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ व डीसीपी पूर्व डॉक्टर अमृता दोहन ने गुरुवार को चुनावी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि शहर की कानून व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस ने पिछले कई दिनों से मोर्चा संभाल रखा है। चुनाव से पहले ही पुलिस कमिश्नरेट में 11 आरपीएस अधिकारियों और 22 पुलिस निरीक्षकों के साथ 600 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाने के लिए पुलिस ने सुरक्षा के हर संभव प्रयास किए हैं। जोधपुर जिले की पिपाड़ पुलिस ने उत्तर प्रदेश से एक लुटेरी दुल्हन और 3 दलाल को गिरफ्तार किया है। पिपाड़ निवासी एक युवक से पैसे लेकर शादी करवाने के अगले दिन दुल्हन घर से भाग निकली थी। ग्रामीण एसपी अनिल कयाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मऊ क्षेत्र निवासी लुटेरी दुल्हन किरण उर्फ बेबी, दलाल मोहम्मद रसीद व वीरेंद्र सोचन को उत्तर प्रदेश वहीं बोरुंदा निवासी स्थानीय दलाल सलीम छिपा को गिरफ्तार किया गया है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एसएफआई से संयुक्त महासचिव के प्रत्याशी मनोज प्रजापत ने दावा किया है कि इस बार छात्र संघ चुनावों में एसएफआई इतिहास रचेगी। उन्होंने विश्वविद्यालय में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर कहा कि पिछले कई वर्षों से कई राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को उतारकर उनको जिताया। उन्होंने छात्र छात्राओं का विकास नहीं कर निरंतर शोषण किया है। एक्सो नोबल इंडिया ने जोधपुर शहर में चल रहा लेटेस्ट लेट्स कलर अभियान पूरा कर लिया है। इसके अंतिम चरण में शहर के भीतरी क्षेत्र सूर्या कॉलोनी में नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती परिहार के आतिथ्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने इस अभियान के अंतिम चरण में नीले गुब्बारे उड़ाए। एक्सो नोबल इंडिया की सीएस हर्षी रस्तोगी ने बताया कि एक्सो नोबल के लेटेस्ट लेट्स कलर प्रोजेक्ट ने करीब 250 घरों को जीवंत नीले रंग में रंग दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक फैसले में दिवंगत कार्मिक के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि में विसंगति के आधार पर उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन से वंचित करने को अनुचित माना है। न्यायाधीश रेखा बुराड़ा ने दिवंगत सेवानिवृत्त पुलिस कांस्टेबल समन खान की पत्नी की रिट याचिका मंजूर करते हुए पुलिस और पेंशन विभाग को 2 महीने में याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन जारी करने के आदेश दिए हैं। जोधपुर में रोलर स्केटिंग की तृतीय नेशनल रैंकिंग चैंपियनशिप गुरुवार से उम्मेद उद्यान में शुरू हो गई। प्रतियोगिता का समापन 29 अगस्त को होगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष संदीप भटनागर ने बताया कि प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न राज्यों के लगभग 1000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता को आयोजित करवाने के लिए भारतीय रेलवे स्केटिंग महासंघ द्वारा रेफरी का पैनल उपलब्ध करवाया गया है। जयपुर से आगरा तक ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे बोर्ड ने तकरीबन 5 साल पहले आगरा से बांदीकुई रूट का सर्वे करवाया था। अब इस रूट पर डबलिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 987 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद जयपुर से आगरा का सफर 3 घंटे में ही पूरा कर लिया जाएगा। अभी ट्रेन से जयपुर से आगरा जाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। साल 2026 तक इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। ट्रैक डबलिंग के साथ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी चलेगा। 150 किलोमीटर लंबी लाइन का दोहरीकरण किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।